नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य और मंगल की युति से बनने वाले पराक्रम योग के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और ये बहुत लाभदायक होता है क्योंकि इसमें दोनों ही शुभ ग्रह, कुछ लोग इसे पापी कहेंगे, लेकिन ये दोनों जो हैं वो देवता ग्रह हैं और हमारी जन्म कुंडलियों में और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा को दर्शाते हैं। मंगल जो है वो अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। मंगल हमारे मर्दानगी को दिखाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो साहस, जो निडर होता है, उन चीज़ों को दिखाता है। सूर्य ऊर्जा का कारक है, सूर्य पॉजिटिव एनर्जी का कारक है, सूर्य जो है वो सही सोच का कारक है और साथ में सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। तो ये दोनों ग्रह जब एक साथ आ जाते हैं, अब इनको हम डिग्रियों से, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग इसे समझेंगे कि ये पराक्रम योग कब बनता है, कैसा रिजल्ट देता है, कब रिजल्ट देता है। तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देंगे और सबसे पहले हम इसका छोटा-छोटा विवरण कर लेते हैं कि ये अगर अलग-अलग भावों में बनेगा तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडलियों में आपके सामने अगर आपके भाई की, आपके पति की, आपकी बहन की या आपकी पत्नी की जन्म कुंडलियों में अगर ये योग बना है और किसी भाव में बना है, तो आप उसको कैसे फलित करेंगे। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जैसे इस जन्म कुंडली में छठे घर में बना है, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन में बना है, तो जातक अपने वर्चस्व से संबंधित, अपने जो सोच है, अपना जो उसका समाज में प्रतिष्ठा है, उसके लिए ज़्यादा जिएगा, वो दिखाने के लिए जिएगा और उसके कुछ उसूल होंगे, कुछ नियम होंगे जिनके ऊपर वो चलेगा। तो लगन में बनने से इस तरह के परिणाम आते हैं। अगर सेकंड हाउस में बनता है, सेकंड हाउस क्या है? पैसों का है, बैंक का है, अकाउंट्स का है। तो जातक जो है वो ऐसी संस्थाओं में या ऐसे कार्यों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो निपुण होगा और उसमें अच्छा रिजल्ट लाएगा, जिसके कारण उसका मान सम्मान हमेशा बढ़ेगा और वो पराक्रमी कहा जाएगा कि भाई ये अकाउंट के क्षेत्र में बहुत पराक्रम है, पराक्रमी है। तीसरे घर में बनता है तो जातक का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जातक का जो है वो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जातक का खेल कूद बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ें जैसे क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन सब चीज़ों में उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो पराक्रमी होता है। अगर चतुर्थ घर में बने तो अब पराक्रम योग से सब लोग यही समझते हैं कि भाई ये जो है वो खेल कूद के लिए या पुलिस के लिए, सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भावों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। जैसे चतुर्थ घर में है तो जब तक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन बनाने वाला या कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो चीज़ें होती है जैसे सीमेंट है और आपका लोहा है, ये जो चीज़ें हैं उनका व्यापारी भी हो सकता है, माइनिंग वाला भी हो सकता है या फिर उनका इंजीनियर भी हो सकता है। तो चतुर्थ घर में बनने से ये लाभ होते हैं। पंचम घर में बने तो जातक जो हैं वो फ़िल्म से संबंधित या फिर ऐसे कोई इंजीनियरिंग आइटम है जो मंगल से जुड़े हुए हैं, जो सूर्य से जुड़े हुए हैं, जैसे मंगल से बहुत सारी मशीनरी जुड़ी होती है, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छा पराक्रमी होता है और उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये लाभ होते हैं। साथ में जो है वो जुए, सट्टे, लॉटरी, इन इन जैसे खेलों में पराक्रमी हो जाता है, तो वो लाभ होते हैं। छठे घर में अगर योग बन जाता है तो जातक कमीशन के क्षेत्र में अच्छे नौकर यानी कि अच्छा एम्प्लॉय बनता है और इतना अच्छा बनता है कि उसे कई सारे अवार्ड मिल जाते हैं। ये उनके योग नज़र आते हैं, यानी कमीशन के क्षेत्र में, दलाली के क्षेत्र में अच्छा लाभ कमा लेता है। सातवें घर में बने तो जो है वो इंजीनियरिंग के भी लाभ मिलते हैं, साथ में जो है वो जातक पुलिस के अंदर, फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर जाने के भी योग बनाता है। आठवें घर में बनता है ये पराक्रम योग, तो जातक को जो है वो कहीं न कहीं माइनिंग, छुपे हुए धंधे, छुपे हुए जो सरकार से संबंधित कार्य हैं, उनसे संबंधित लाभ होने के योग बनते हैं। जैसे कि सरकार से संबंधित छुपे हुए क्या कार्य हो सकते हैं? जैसे इनकम टैक्स ऑफिस है, सेल टैक्स ऑफिस है, या कोई उनका सरकार का कोई खुफिया विभाग होता है जैसे सीआईडी, सीबीआई या एफबीआई, ऐसा कोई भी, उनमें भी जातक जो है वो अच्छा पराक्रमी बन के अच्छा रिजल्ट ले आ सकता है। नवें घर में हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में पराक्रमी होता है कि भाई इस व्यक्ति का जो है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन का काम है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का किंग है ये। तो ये सब योग आते हैं। 10वें घर में हो तो जातक राजनीति में आता है, राजनीति में या फिर जो है बड़ी-बड़ी कंपनियों में मैनेजर, मालिक, इनमें पराक्रम कमाता है। लाभ घर में हो तो पैसों का आकलन कैसे किया जाए, उसको दर्शाता है कि भाई पैसों का यूटिलाइज कैसे किया, जैसे बड़े-बड़े जो शेयर बाजार के एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के लाभ होते हैं। 12वें घर में हो तो जेल के अंदर बड़ा जेलर बनता है या कोई बहुत बड़ा जो है वो डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है। इस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित कोई कार्य है, उनमें उसका अच्छी भूमिका नज़र आती है। तो विभिन्न भावों में जो छोटी-छोटी जानकारियाँ वो हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ सकते हो। अब इस जन्म कुंडली में ये छठे घर में बना है।
अब इसको हम कैसे फलित करेंगे? देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी जन्म कुंडली में इस योग को देखते हो, तो ये देखिए कि ये युति है सिर्फ़। अब इसे योग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की भूमिका क्या है? यानी कि सूर्य जो है वो क्या है? सूर्य इस जन्म कुंडली में पराक्रम का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुध और सूर्य जो हैं वो सम हैं, अच्छे हैं, मित्र भी हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि भाई पराक्रम तो योग कारक होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मंगल की भूमिका क्या है। अब मंगल इस कुंडली में छठे घर का मालिक है, छठा घर नौकरी होता है, रोग है, ऋण है, शत्रु है और लाभ घर का भी मालिक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा-सा अपने दिमाग को यूज़ करना है। जैसे हमने मैलेफिक प्लैनेट पढ़े थे, बेनेफिक प्लैनेट पढ़े थे, फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनेफिक। तो उसी तरह आप एक बहुत बड़ा रूल है वैदिक ज्योतिष में, देश, काल और रीति, यानी कि जातक की उम्र और जातक के पड़ाव और समय और उपयोगिता को देखते हुए ग्रहों को आकलन में लेना चाहिए। अगर ये जातक छोटा बच्चा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है, तब तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई छठा अगर नौकरी नहीं कर रहा है तो कोई योग कारक नहीं है। अगर ये जातक पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में है या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तब छठा घर जो है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कराने का भूमिका दिखाता है। तो यहाँ पे ये मंगल योग कारक हो जाता है। अगर ये नौकरी के क्षेत्र में है तो योग कारक है, अगर ये दलाली के क्षेत्र में है तो फिर मंगल यहाँ पे योग कारक है। अगर ये कोर्ट केस कचहरी से उलझा हुआ है, वो लगन दिखाएगा कि लगन कहाँ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे जैसे योग कारक था, मंगल भी योग कारक है। अगर वो लड़का या बच्चा या ये व्यक्ति जवान है तो, और वो नौकरी कर रहा है, तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यही देखेंगे कि बहुत सारे लोग नौकरियाँ करते हैं और हम एक जेन्युइन जो उम्र है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मंगल यहाँ पे लाभ घर का मालिक है, तो बिना लाभ के हम अपने जीवन को नहीं चला सकते। बिना नौकरी के हम अपने जीवन को नहीं चला सकते। बिना कर्जे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमें गाड़ी लेना है, फ्रिज लेना है, टीवी, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल जो भी लेना है तो कर्ज से हम हर चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही ग्रह हम शुभ मान लेंगे और शुभ मान के इसका रिज़ल्ट निकालेंगे। ये दोनों यहाँ पे योग कारक है और उसके बाद इन दोनों की डिग्रियों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप मंगल को देखिए, मंगल 21 डिग्री ज्येष्ठा नक्षत्र में है। यानी कि ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो बुध देवता का नक्षत्र है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका सूर्य देवता है वो कहाँ पे, वो 26 डिग्री ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक जो है वो भी यहाँ पे जो है वो बुध ही है। तो इन दोनों का नक्षत्र स्वामी एक है। इसका मतलब ये दोनों एक ही ग्रह के परिणाम देंगे, यानी कि बुध के ही परिणाम देंगे, व्यापार से संबंधित परिणाम देंगे। साथ में क्या होगा, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, एक ही मतलब जिले के 2 गाँव हैं और एक ही तरह के रिजल्ट देने वाले बाध्य हैं। तो हम कहेंगे कि ये पराक्रम योग बन गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये डिग्रियों में अंतर है, तो आपको यहाँ पे पराक्रम योग नहीं बनेगा। फिर भी आप ये देख सकते हो, मान लीजिए सूर्य किसी और ग्रह के नक्षत्र में है, लेकिन मंगल सूर्य के नक्षत्र में आ जाए, तो ये पराक्रम योग बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पराक्रम योग बनता है क्योंकि दोनों का नक्षत्र स्वामी बुध है और वो यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है और वो लगने से, तो ये पराक्रम योग अच्छा है। यानी कि जातक जो है वो कर्ज लेने में, नौकरी करने में और मेहनत करने में बहुत अच्छा पराक्रमी होगा और अपने नए-नए स्कीमों से अपने व्यापार को बढ़ाएगा और लाभ लेगा। इसके कारण अब क्या होगा कि मंगल की दृष्टियाँ सूर्य भी ले लेगा। तो इस पराक्रम योग की 3 दृष्टियाँ हो गई, कौन-कौन सी? चौथी, 7वीं और 8वीं। तो ये मंगल और सूर्य का जो पराक्रम योग है, इसको आप क्या करेंगे कि नवमास में भी देखेंगे। अब नवमास में कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे आप आइए नवमास कुंडली में। तो नवमास कुंडली में देखिए कि सूर्य जो है वो चतुर्थ घर में कुंभ राशि में है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे मंगल जो है वो तीसरे घर के अंदर जो है मकर राशि में, यानी कि इन दोनों का जो नवमासपति है, यानी कि बहुत बढ़िया नवमास में जो एक योग होता है नवमासपति, तो इन दोनों का नवमासपति एक ही है, यानी कि शनि। तो इन दोनों को जो नियंत्रण करने वाला ग्रह है, जन्म कुंडली में एक ही था और नवमास में भी एक है। इसका मतलब है कि ये योग जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे फलित हो गया है और ये बन गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जातक के लिए पराक्रम योग है और पराक्रमी होगा और ये लाभ रिजल्ट देगा, क्योंकि नवमास कुंडली में जो इसका मालिक शनि है वो इसके साथ बैठा है और यहाँ पे मंगल देवता उच्च के हुए हैं और यहाँ पे तीसरे घर में है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों से माल लाना है, देना है, बेचना है और उससे कैसे हम धन कमा सकते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों का जो ग्रह का जो युति है, ये यहाँ पे योग बनता है और एक बहुत ही बढ़िया पराक्रम योग का निर्माण होता है। तो इससे जातक को बहुत अधिक लाभ होगा। अब इसकी दृष्टियों पे आकलन कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है और इसकी दृष्टियाँ कहाँ-कहाँ पे जाएगी।
तो अब ये देखिए कि सूर्य और मंगल पे किसकी दृष्टियां आती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जन्म कुंडली से प्रारंभ करोगे तो ये चंद्रमा और शनि, इन दोनों की दृष्टियां यहाँ पे नहीं है। राहु की नहीं है, बुध की नहीं है, शुक्र की नहीं है, गुरु और केतु, गुरु की यहाँ पे 7वीं दृष्टि आती है, वो नहीं है, केतु की भी यहाँ पे नहीं है। कुल मिला के इन दोनों पे कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ग्रह अपना ही परिणाम देंगे। अब इनकी दृष्टियां कहाँ है, तो यहाँ पे सूर्य और मंगल की एक दृष्टि 9वें घर पे आती है, चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि व्यापार, यानी कि देश से बाहर या फिर अपने स्टेट से बाहर का व्यापार करेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करेगा, बहुत अच्छा धन लाभ कमाएगा। 7वीं दृष्टि 12वें घर पे आती है, तो वो भी यहाँ पे विदेश से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, इस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट का, बड़ी चीज़ों का, महंगी चीज़ों का कार्यभार करेगा, जहाँ से लाभ कमाए। इसके बाद लगन पे दृष्टि, तो इसके कारण क्या होगा, इतना मजबूत होगा जातक, इतना मजबूत होगा कि जातक को जो है वो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहेगा। बाकी देखो जन्म कुंडली में और भी बहुत सारे योग है, जैसे गुरु केतु है, शनि चंद्र है, राहु 5वें घर में बैठा है, शुक्र 8वें घर में बैठा है। यहाँ पे कई सारे दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण ये जो पराक्रम योग है ये जातक को कई बार नुकसान भी देगा, क्योंकि कई बार ज्यादा होशियारी जो है वो नुकसान देती है, यानी कि शेर ज्यादा खतरनाक होता है तो उसका ज्यादा शिकार होता है। तो इसलिए कई बार इस तरह के योगों का नुकसान भी होता है, लेकिन हम जब पराक्रम योग की बात करें तो उसी पे ही फोकस करेंगे। तो ये योग जो है पूर्ण रूप से निर्माण होता है और इसकी जो दृष्टि है उसमें भी हमें लाभ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये योग हमें अच्छा परिणाम देगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में इसको देखें, इसके बल को देखें। अब यहाँ पे जो है ये कितना बलशाली है, तो आप स्ट्रेंथ में जाए, यहाँ पे सडबल में जाके देखें कि मंगल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, यानी कि 76 पॉइंट आ रहे हैं। तो आप इसे क्या करें कि मंगल का एक रत्न मूंगा धारण कर लीजिए, जिसके कारण आपको अत्यधिक लाभ रहेगा और उससे ये पराक्रम योग और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे सावधानी क्या रखनी है, देखिए, यानी कि जातक को अपनी उम्र का ख्याल रखना है कि भाई किस तरह की उम्र में है। अगर वो जातक बूढ़ा है, यानी कि 50-60 साल रिटायर हो गया, तो उसे मंगल का मूंगा रत्न नहीं पहनना है, उससे उसको बीमारियों के भी योग बन सकते हैं, तनाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं और एक्सीडेंट और चोट के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं होता है, छठे घर को शुभ नहीं माना गया है, रोग देता है, ऋण देता है, परेशानी देता है। अगर आप जवान हैं, 20, 22, 25, 30, 40 साल के हैं, नौकरियों में आपको, व्यापार में आपको योग कारकता है, तो आप इस रत्न को पहन के इसका लाभ लीजिए। मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ घर का मालिक है, लाभ घर खराब होगा तो हम जिएंगे कैसे, तो इसलिए आप इसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। इसके बाद इसके सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग को भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे इसका जो सर्वाष्टक वर्ग देखते हो, तो छठे घर के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में 32 पॉइंट है, बहुत ही अच्छे हैं। आप इसमें सभी भावों में देखिए, 34 पॉइंट अच्छे हुए हैं, 31 पॉइंट अच्छे हुए हैं और लगन में 22 पॉइंट अच्छे नहीं है, यानी कि दोनों इसकी दो दृष्टियां अच्छी है। अगर हम अच्छा इसका रत्न पहनते हैं तो लगन के ऊपर दृष्टि के उसके भी लाभ हमें अच्छे भले मिलेंगे। ये होता है। मंगल का विनाष्टक देखोगे तो वहां पे भी अगर हम देखते हैं तो 3 पॉइंट अच्छे हैं, 4 अच्छे हैं, 4 यहाँ पे अच्छे हैं और यहाँ पे भी अच्छे, कुल मिला के सभी अच्छे हैं। 3-3 पॉइंट कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी 3 पॉइंट अच्छे हैं, 2 से ज्यादा। तो हम ये कहेंगे कि जातक को अच्छे भले लाभ हो सकते हैं। अब ये पराक्रम योग रिजल्ट कब देता है, ये अपनी दशा अंतरदशा में सबसे अधिक रिजल्ट देता है, साथ में जिस ग्रह पे दृष्टि आती है उसकी दशाओं में भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो दृष्टि है किसी भी ग्रहों पे नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसके सबसे अधिक रिजल्ट जो मिले हैं वो मिलेंगे आपको जातक के सूर्य की दशाओं में, यानी 2016 से लेकर 2022 तक। इसके बाद सूर्य के बाद जो है वो दशाएं जिसकी भी आएगी, सूर्य के बाद आएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा में इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यानी कि चंद्रमा थोड़ा सा कठिन हो सकता है, वो चंद्रमा को फलित करके देख सकते हैं। बाकी जब मंगल आएगा तब इसके रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, तब मिलेंगे जातक को कमीशन के, दलाली के, बिचौलियों के बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो हम इस तरह से इसका फलादेश निकाल सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। साथ में इसके गोचर के भी अनुकूल इसके परिणाम आते हैं, उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।